ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से अध्याय 5 प्रार्थना से कायाकल्प। प्रार्थना ईश्वर का स्मरण या आह्वान करना है। इस बारे में इन विषयों में चर्चा की गई है। पहला विषय, ईश्वर को पुकारना। संतगण कहते हैं कि सरल तथा निश्चल प्रार्थना से ईश्वर की कृपा प्राप्त करना और मन की बुरी प्रवृत्तियों से छुटकारा पाना संभव है। वे घोषणा करते हैं कि ईश्वर कृपा काल्पनिक नहीं अपितु अनुभव की बात है। कोई भी साधक, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म अथवा वर्ण का क्यों ना हो, व्याकुल प्रयत्न के द्वारा भगवत कृपा प्राप्त कर सकता है। साधारण साधकों की सिद्धि प्राप्ति के अनेक उदाहरण मिलते हैं। गणित के सिद्धांतों और कार्यकारण के नियम की सहायता से भौतिक जगत के नियमों की सटीक व्याख्या की जा सकती है, परंतु भगवत कृपा का ठीक ठीक परिमापन नहीं किया जा सकता। प्रार्थना की उपयोगिता तथा भगवत कृपा के बारे में कोई संदेह नहीं उठ सकता। यदि कोई भक्त निष्ठापूर्वक भगवान की कृपा पाने का प्रयत्न करे तो वह निश्चय ही उसे प्राप्त करेगा। श्री अरविंद का कहना है कि इसका यह अर्थ नहीं कि कृपा उसे तत्काल प्राप्त हो जाएगी। केवल धैर्यपूर्वक साधना करने वाले लोग ही भगवत कृपा प्राप्त करने की आशा रख सकते हैं। विश्वास, ईश्वर निर्भरता, अहम शून्यता और समर्पण का भाव ईश्वर की कृपा प्राप्त करने की पूर्व शर्तें हैं। भगवान के चरणों में स्वयं को पूर्णतया समर्पित करने का दावा करने वाले अधिकांश लोग प्रायः आलस्य में लिप्त और प्रायः पार्श्विक प्रवृत्तियों से आक्रांत रहते हैं। सतत प्रयत्न और तीव्र व्याकुलता के द्वारा इन बाधाओं से मुक्त हुए बिना भगवत कृपा प्राप्त करना असंभव है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, उनकी कृपा वायु दिन रात बह रही है। अपनी अपनी नाव के पाल उठा दो और उसका सदुपयोग करो। आलसी और निष्क्रिय नहीं अपितु समर्थ और उद्यमी लोग ही इससे लाभ उठाते हैं। बुरे तथा कुटिल विचारों से परिपूर्ण और सांसारिक आकर्षणों से प्रदूषित मन वाले लोगों के लिए भगवान की कृपा का कोई उपयोग नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, भगवान उन्हीं पर कृपा करते हैं जो उन्हें प्राप्त करने हेतु निष्ठापूर्वक प्रयत्न तथा संघर्ष करते हैं। यदि तुम इतने अकर्मण्य हो कि ईश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते तो निश्चय जानो भगवान तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। कृपा कभी आलसी लोगों को नहीं अपितु इसके लिए सतत संघर्षरत लोगों को ही मिलती है। अतः सतत प्रार्थना करते हुए प्रभु के आगमन की व्याकुल प्रतीक्षा उनकी कृपा रूपी वायु के लिए अपनी नौका का पाल खोलने के समान है। दूसरा विषय है प्रार्थना के प्रकार। अभ्यास या साधना ईश्वर की ओर यात्रा के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। जैसे किसी स्थान पर पहुंचने के लिए विभिन्न मार्ग होते हैं, वैसे ही साधना के भी विविध प्रकार होते हैं। प्रार्थना भी उन्हीं में से एक है। यह व्यक्ति के अंतःकरण को पवित्र बनाने का एक सरल मार्ग है। जप, ध्यान, भजन, प्रणाम, स्तोत्र पाठ, पूजा, अनुष्ठान, ये सभी ईश्वर की ओर जाने के विभिन्न मार्ग हैं। यदि कोई विद्यार्थी किसी सुयोग्य शिक्षक के निर्देश अनुसार परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है तो सहज ही अच्छे अंकों से परीक्षा में सफल हो जाता है। वैसे ही साधु संतों के निर्देश अनुसार प्रार्थना की कला सीखना सहज है। जैसे विद्यालय में नियमित उपस्थिति और लगन के साथ अध्ययन सफलता का पथ प्रशस्त करता है, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में सफलता के लिए नियमित प्रार्थना अत्यावश्यक है। हम अपने इष्ट देव के चित्र या मूर्ति के सम्मुख खड़े होकर या बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। वैसे अपने हृदय में भगवान की छवि की कल्पना कर सकने वाले लोगों की प्रार्थना हेतु किसी बाह्य मूर्ति या चित्र की जरूरत नहीं होती। समर्पण, विश्वास और व्याकुलता ही प्रार्थना की अत्यावश्यक शर्तें हैं। प्रार्थना की चाह रखने वाले लोगों को भगवान नाम का सतत जप और अपने इष्ट देव का नियमित पूजन तथा ध्यान करना चाहिए। उन्हें धर्म ग्रंथों और राम रक्षा तथा ललिता सहस्र नाम जैसे स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। उपवास करके निरहंकार भाव से विनम्रता पूर्वक भगवान को साष्टांग प्रणाम करके उनकी कृपा के लिए व्याकुल रहना चाहिए।
ये साधनाएं क्रमशः अंतःकरण को पवित्र बनाकर साधक को ईश्वर दर्शन कराने में सहायक होती हैं। निस्संदेह यह कोई आसान कार्य नहीं है। इसे 1 या 2 दिनों में नहीं संपन्न किया जा सकता। भगवान की प्राप्ति करने के लिए हमें अविचल व्याकुलता के साथ इस पथ पर अग्रसर होना है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।